गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हमने फंक्शंस के बारे में, फंक्शन की डेफिनेशन, आर्ग्यूमेंट, रिटर्न टाइप, ये सब जाना। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल। लाइफ टाइम क्या है? बेसिकली जो लाइफ टाइम है इज़ द टाइम फॉर विच वेरिएबल लिव्स इन मेमोरी। मीन्स उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो मेमोरी में कब तक स्टोर रहेगी, या वो वेरिएबल मेमोरी में कब तक लाइव रहेगा। फॉर ग्लोबल वेरिएबल द लाइफ टाइम इज एंटायर प्रोग्राम, वेर एज फॉर लोकल वेरिएबल द लाइफ टाइम इज देयर फंक्शन। ग्लोबल वेरिएबल है, उसका लाइफ टाइम प्रोग्राम है। लोकल वेरिएबल का लाइफ टाइम फंक्शन है। इसको एग्जांपल के साथ हम देखेंगे। उसको समझने से पहले हमें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, जो है नेम रिजोल्यूशन या स्कोप रिजोल्यूशन। तो फॉर एवरी नेम्ड यूज विद इन अ प्रोग्राम पाइथन ने फॉलोज द नेम रिजोल्यूशन रूल्स नोन एज LEGB रूल्स। क्या है ये LEGB रूल्स? अगर हमारे पास कोई प्रोग्राम है तो सबसे पहले वो लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस देगा। अगर लोकल वेरिएबल नहीं है तो एनक्लोजिंग ब्रैकेट एनवायरनमेंट को प्रेफरेंस देगा। वहाँ पे भी अगर वेरिएबल नहीं है तो ग्लोबल एनवायरनमेंट को प्रेफर करेगा। और अगर उसके बाद बिल्ट इन एनवायरनमेंट में उस वेरिएबल को सर्च करेगा। तो और वहाँ पे भी नहीं है तो कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। इसको एक एग्जांपल के साथ देखेंगे। सपोज हमारे पास कोई प्रोग्राम है और ये एक फंक्शन है और ये ग्लोबल वेरिएबल है। यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल है, ये फंक्शन की बॉडी है और ये यहाँ एक ब्लॉक है। तो ये हमारा जो है लोकल स्कोप हो गया। ये फंक्शन की बॉडी के अंदर कोई वेरिएबल ए है तो इस ब्लॉक में एक्सेस होगा। अगर वो ए यहाँ अवेलेबल नहीं है तो वो एनक्लोजिंग ब्लॉक में सर्च करेगा। वहाँ नहीं है तो वो ग्लोबल वेरिएबल में सर्च करेगा। वहाँ नहीं है तो वो बिल्ट इन एनवायरनमेंट लाइब्रेरी या जो भी आपने बना रखा है उसमें सर्च करेगा। अगर है तो यूज़ करेगा, नहीं तो एरर देगा। एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे। ये एक प्रोग्राम है, इसका आउटपुट प्रेडिक्ट करना है आपको। देखिए कैसे इस प्रोग्राम का आउटपुट जनरेट हुआ है। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है, ये फंक्शन की बॉडी है नाउ। और प्रोग्राम यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट होगा। वैल्यू वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 600 है। प्रिंट किया हमने, 600 प्रिंट हो गया। उसके बाद जो है आपके पास दूसरी लाइन में चेक फंक्शन कॉल हुआ है और चेक फंक्शन ने कॉल किया। वहाँ वैल्यू नाम का एक लोकल वेरिएबल है। दिस इज़ लोकल वेरिएबल, दिस इज़ ग्लोबल वेरिएबल। सो लोकल वेरिएबल की वैल्यू 100 है, 100 प्रिंट हो गया। उसके बाद ये फंक्शन जैसे ही फिनिश हुआ, इसका लाइफ टाइम फिनिश हो गया और वो वेरिएबल मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो गया। फिर प्रिंट फंक्शन, यहाँ पे जो है ओल्ड वैल्यू जो अभी तक ये वेरिएबल का लाइफ टाइम प्रोग्राम है, तो ये प्रोग्राम में अभी तक लाइव है तो इसकी वैल्यू 600 है, तो 600 प्रिंट हो गया। होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो जो ये वेरिएबल है इसका स्कोप ग्लोबल स्कोप है और इसका स्कोप लोकल स्कोप है। वेरिएबल ग्लोबल स्कोप। एक दूसरा प्रोग्राम देखिए, यूजिंग ग्लोबल वेरिएबल वैल्यू इन लोकल स्कोप। तो यहाँ पे एक देखिए, ये वही प्रोग्राम है। वैल्यू 600 है, प्रिंट किया, 600 प्रिंट किया। उसके बाद एक फंक्शन कॉल है, ये फंक्शन कॉल यहाँ गया और जो यहाँ पे हमने बताया कि आई एम गोइंग टू यूज़ ग्लोबल वेरिएबल विच इज़ डिक्लेयर्ड इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, तो दिस वैल्यू विल बी यूज हियर। और उसकी वैल्यू हमने क्या चेंज कर दी, 100। तो हमारा वैल्यू वेरिएबल था ग्लोबल, उसकी इनिशियल वैल्यू 600 थी। फंक्शन कॉल हुआ, उसने उसको चेंज कर दिया 100 और उसको प्रिंट कर दिया। तो ये फंक्शन के थ्रू प्रिंट हुई है फर्स्ट वैल्यू। सेकंड वैल्यू जो है आपकी ये यहाँ पे ये मॉडिफाइड वैल्यू है। दिस इज मॉडिफाइड वैल्यू, सो दिस इज मॉडिफाइड वैल्यू। ये जो सेकंड वैल्यू है यहाँ पे
आपको मॉडिफाइड वैल्यू मिलेगी। सॉरी, दिस इज कॉल्ड मॉडिफाइड वैल्यू। ओके, दूसरा प्रोग्राम देखिए। यहाँ पे हमने सेम प्रोग्राम लिया है। ये एक फंक्शन की बॉडी है, नम नाम का एक वेरिएबल है, उसको प्रिंट किया और यहाँ पे 100 वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। फिर चेक फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे हम वैल्यू वेरिएबल को यूज़ करने की कोशिश करें। देयर इज़ नो लोकल वेरिएबल, यहाँ कोई लोकल वेरिएबल नहीं है, तो वहाँ उसने चेक किया क्या कोई लोकल वेरिएबल है, और ना ही कोई ग्लोबल वेरिएबल हमने बताया, तो इसलिए इसने क्या किया, एरर जनरेट किया। उसने चेक किया कि फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू नाम का वेरिएबल है, नहीं है। क्या कोई ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि हमने ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करके फंक्शन को बताया नहीं कि हम ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करने जा रहे हैं, सो इट इज़ एन एरर। दूसरा प्रोग्राम देखिए। इस प्रोग्राम में वही दो पार्ट कर दीजिए। दो नंबर इनपुट किए हैं, num1 और num2। सपोज num1 की वैल्यू हमने यहाँ पे 20 एंटर की, num2 की 10 एंटर की। फिर चेक फंक्शन कॉल हुआ। चेक फंक्शन में 20 इज़ ग्रेटर देन 10 बिकॉज दिस इज़ num1, दिस इज़ num2। कंपेयर हुआ तो 20 इज़ ग्रेटर देन, प्रिंट num1। num1 की वैल्यू प्रिंट हो गई फंक्शन के थ्रू, दैट इज़ 20। सो वेरिएबल इन ग्लोबल नॉट इन लोकल इनपुट वेरिएबल। ये जो वेरिएबल थे, ये दोनों वेरिएबल num2 और num1 वो ग्लोबल वेरिएबल हैं, इसलिए ये यहाँ पे भी एक्सेस हो सकते हैं, राइट। एक प्रोग्राम है, आप एक बार इसका आउटपुट निकालने का प्रयास कीजिएगा, और नहीं हो तो आप इसको एग्जीक्यूट, पहले अपना आउटपुट लिखें, राइट योर ओन आउटपुट एंड देन ट्राई टू चेक द आउटपुट विथ व्हाट यू हैव रिटन इन योर नोटबुक। पहले हमेशा क्या कीजिए, फंक्शन पार्ट को अलग कीजिए और मेन पार्ट को अलग कीजिए, फिर उसके बाद आपका आउटपुट निकल जाएगा। इस तरह से